अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राफिल भाई आप ही लोग सुभान अल्लाह कह दीजिएगा पूरा सेवा निकाल ले लीजिए आज रात बोलिए बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। अब सुनना नहीं है, जा कर के सोना है, सुनना है। इतना बड़ा जलसा अगर घर वाले ने सजाया है तो आनन फानन एक दिन में तो हुआ नहीं होगा ना, कई दिन से इसकी तैयारी चली होगी। किस हिसाब से डेकोरेट किया जाए, किसे बुलाया जाए, किस आलिम को मदऊ किया जाए, दावत किसे दी जाए, कई दिनों से चला होगा। तब जाकर के रिजल्ट ये निकला कि ये कंडीशन हो तो बेहतर होगा। और सबने मिलकर महफिल पाक को सजाया और आखिर वक्त में सब भाग गए। यकीन जानिए मजदूरी कब मिलती है, काम करते करते बीच में या काम करने के बाद? काम करने के बाद यानी कि आखिर में जो मजदूरी मिलने का वक्त है उसी वक्त लोग निकल जाते हैं, उसी वक्त लोग भाग जाते हैं। सुभान अल्लाह कहिए, सवाब मिलता है। दुरूद पाक पढ़ें, सवाब मिलता है। इसलिए कि फरमाते हैं ये दुनिया में जितनी भी मक्खियां हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी मक्खियों को जहन्नम में डालेगा। उसको अजाब देने के लिए नहीं, जो इंसान जहन्नम में होगा उस पर मक्खियों को मुसल्लत करेगा ताकि इंसान को और परेशान किया जाए। मगर शहद की मक्खियों को जहन्नम में नहीं डालेगा। क्यों? फरमाते हैं कि जब मधुमक्खी अपने छतों से उड़ती है बाग के जानिब और फूलों पर बैठती है रस चूसने के लिए, तो उससे पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करती है। जी भर के रस चूसती है, फिर परवाज करती है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते जाती है। यह दुरूद की बरकत है कि मधुमक्खियों को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। इंसान अगर दुरूद को अपना वजीफा बना ले तो इंसान भी कभी बेकार नहीं होगा। इसलिए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। मचल कर पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आकाए कौनैन की महफिल सजा कर बैठे हैं मुस्तफा, वो जिनकी शान ये कि बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया। मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं।
उस मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल सजाकर नबी की नाते समात की, नबी के तज़किरे हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल में बैठने वालों, आज ये फलसफा लेकर उठो कि ये दुनिया जब से बनी आज तक हम लोगों से पहले लाखों करोड़ दुनिया में आए चले गए, हम लोगों के बाद भी लाखों करोड़ इस जहां से जाएंगे, ये कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इसलिए कि कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की हर शय फानी है, बाकी रहने वाली जात किसी की है तो सिर्फ रब्बे कायनात की है। परवरदिगार की जात के अलावा कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, हर शय फना हो जाएगी। मगर ये 4 दिन की जिंदगी में इंसान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारे कि अपने रब को राजी कर ले, अपने वजूद को किस तरह रंग में ढाले कि रब्बे कायनात बंदे से राजी हो जाए और इसका मिस्दाक बन जाए कि रब उससे राजी और ये रब से राजी हो गया हो, और उसके बाद ये जन्नत में डाले जाएंगे। इंसान परेशान है इस रूए जमीन पर, कामयाबी तलाश करता है, जन्नत की तमन्नाएं करता है, हर जहां दर बदर भटकता है। पैसे जब मिल जाए इंसान समझता है ए इंसान तुझे रब्बे कायनात ने कितनी नेमतों से नवाजा है, बेशुमार नेमतों से नवाजा। हमारे जिस्म, हमारे ये वजूद, सर पे माथे पे आंख है, ये रब की दी हुई नेमत है। पकड़ने के लिए हाथ सलामत है, ये रब की नेमत है। चलने के लिए पांव सलामत है, ये रब की दी हुई नेमत है। जहान में तमाम नेमतें हमारे पास है, मगर इन तमाम नेमतों में हमारे लिए जो सबसे बड़ी नेमत है, उस बड़ी नेमत का नाम है माँ और बाप। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं, माँ बाप से बड़ी कोई नेमत नहीं, माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। इसलिए कि इंसान सुन तवज्जो से, फरमाते दुनिया में लोग जब मेहनत करता है, पैसे जमा कर लिया करता है, जब दौलतें जमा हो जाती है तो पैसे के बिना पर कोई मकान तो खरीद सकता है, जमीन तो खरीद सकता है, दौलत खरीद सकता है। पैसे जब हो जाए तो गाड़ियां खरीदी जा सकती है, जब दौलतें हो जाए तो मकानात खरीदे जा सकते हैं। मगर इंसान तवज्जो से सुनना, जब इंसान, हद तो ये है अगर किसी की औलादे ना होने लग जाए मगर साथ में पैसे हो तो इंसान हॉस्पिटलों में जाकर डॉक्टरों से बच्चा भी खरीद लेता है, बच्चे को गोद लेता है। मगर दुनिया में आज तक कोई ऐसा बाजार नहीं मिला जहां पे माँ बाप खरीदे जा रहे हो, जहां पे माँ बाप बेचे जा रहे हो। इंसान सुन, इसलिए कि माँ बाप खरीदने की चीज नहीं है, माँ बाप बेचने की चीज नहीं है। माँ बाप वो अनमोल तोहफा है कि दुनिया में तू कामयाब होना चाहता है तो दर बदर भटकते क्यों हो, माँ बाप के कदमों में आ जा। माँ मुस्कुरा कर दुआ दे दे तो बंदा लाचार भी हो तो चारा घर बंदा नजर आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। इरशाद फरमाते माँ की अजमत के सामने हमारा क्या रुतबा है। माँ के मकाम समझने की कोशिश करो दीवानों जरा। वो माँ बाप है जिनके नक्श, जिनके आदतें, जिनके नेमतों को हम और जिनके शुक्र एहसान को हम अदा नहीं कर सकते हैं, हक अदा नहीं कर सकते। माँ बाप वो है। अल्लाह अकबर। माँ बाप की जिंदगी किस तरह एक नजर डालो। इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की जिंदगी कैसी है। दुनिया में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे, सब वादा करेगा, सब वादा करेगा कि मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। सब वादे करेंगे आपसे, आपके साथ मुझे जीना है, कदम ब कदम मिला के चलना है। मगर माँ ने वादा तो नहीं किया मगर वफा तो देखो। इरशाद फरमाते जब बच्चा कभी जमीन पे गिरता है ना तो चोट बच्चे को आती है मगर दर्द माँ को हुआ करता है, बाप को तकलीफ हुआ करती है। एक माँ बाप, एक बच्चा जब रात में बीमार पड़ जाए तो माँ बाप की दिलों से पूछिए हालत और कैफियत कैसी है। फरमाते क्या एक बच्चा एक बार बीमार पड़ा था, रात रात की नींद माँ बाप की खराब हो गई थी। सब परेशान था कि कब मेरे बेटे को सेहत हो जाए, कब मेरे बेटे सेहतयाब हो जाए, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती कब मिलेगी। मगर ए इंसान जरा तवज्जो से सुनना, माँ बाप से जैसा, माँ बाप से बढ़कर कौन प्यार करने वाला मिलेगा जहां में। माँ बाप से ज्यादा हसीन तुझसे उल्फत देने वाला
वाला कौन मिलेगा। जब हम दर्द से मारे तड़पते हैं तो माँ का कलेजा फटने लगता है। जब रात की तनाई में बीमार होते हैं बाप परेशान हो जाया करता है। और वही बूढ़े माँ, आज की हालात पे एक नजर डालो, वही बूढ़े माँ बाप, जब माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चा जवान हो गया, जवानों की गैरत इस कदर बेहिस हो गई है। फरमाते उस नौजवानों ने अपने बूढ़े माँ बाप को ठोकर मारना शुरू किया, माँ बाप को झोपड़पट्टी में डाला, खुद बिल्डिंग में रहना पसंद किया, माँ बाप को गाली देना शुरू किया। कोई माँ को लतियाता है, कोई बाप को धक्का देता है, कोई बाप को गाली देता है। मगर इंसान तो भूल गए, उसी माँ बाप ने तेरे लिए इतनी मेहनतें मुशक्कतें की थी। जब तू माँ के पेट में था, हर माँ एक एक पल तेरे वक्त को गिन रही थी कि कब मेरा लगते जिगर जमीन पे आएगा, कब मेरा लाल रुए जमीन पे आएगा। 9 महीने तक तुझे माँ ने अपने शिकम में पाला। जब तू पैदा हो गया उसके बाद 2.5 साल की मुद्दत तक अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में तुझे डालकर पिलाया था। इरशाद फरमाते इतनी मेहनत है, इस ठंड वाली रात में जब एक बच्चे ने अपने बिस्तर पर पेशाब किया, माँ ने देखा बच्चे ने पेशाब कर दिया तो अपने बच्चे को गोद में लिया था, खुद भीगे बिस्तर पर सो गई थी, कहीं बेटे को बेटे की बीमारी ना लग जाए। लेकिन ये बंदा सुन, जब तू जवान हुआ तो उसी माँ को गाली देता है। अरे माँ गाली देने के लिए नहीं, तू हर इंसान ऐसा होता है, हर बंदा चाहता है कि मैं जन्नत के हकदार हो जाऊं, कोई ऐसा काम कर जाऊं कि मुझे जन्नत मिल जाए। हर बंदा जन्नत की तमन्ना करता है। अगर गुनाहगार हो फिर भी कहता जन्नत चाहिए, जुआ खेलने वाला हो फिर भी कहता जन्नत चाहिए, शराबी हो फिर भी कहेगा जन्नत चाहिए, कबाबी हो फिर भी कहेगा जन्नत चाहिए, नमाजी हो फिर भी कहेगा जन्नत चाहिए। मगर जन्नत तुझे यहाँ वहाँ तलाश करने से नहीं मिलेगी। मुस्तफा फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिन उम्महातिकुम, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों से लिपट जा, माँ मुस्कुरा जाए तो तुझे जन्नत भी मिलेगी, रब की रजा भी हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत, अजमते वालिदैन, औलमाए कराम। सुभान अल्लाह। माँ का प्यार सुनो मुसलमानों, माँ का प्यार सुनो। वो रंग वो वक्त नहीं है जो मैं आपके सामने जो उस रंग में बोलूं। सुनो, हदीस पाक है, रियाजुस सालिहीन में लिखा है, बुखारी शरीफ का हवाला देते हुए शाद फरमाते उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ, नबी कौनैन की ज़ौजा, सिद्दीक़ अकबर की बेटी, अल्लाह अकबर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थी। कुछ वक्त गुजरा था, दरवाजे पे किसी ने आके दस्तक दिया। सिद्दीक़ अकबर उठ करके आई ना तो देखती क्या है, एक औरत सामने खड़ी है, एक औरत सामने खड़ी है जिसके दोनों जानिब 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बेटी लेकर खड़ी है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, ए खातून क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रही हो? अल्लाह अकबर। जरा ज़ौर से सुनो मुसलमान। आने वाली खातून कहती है, अय आयशा सिद्दीक़ा क्या बताऊं, कई दिनों से कुछ खाने का निवाला तक ना नसीब हुआ है, बड़ा परेशान हूँ। देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनकी आंखें भी धस चुकी है, इसके लिए कहां से इंतजाम करूं? कितने जमाने के दरवाजे पे दस्तक दिया, कहीं से कुछ ना मिल पाया। मगर आपका घर आना तो वो घर है जहां से आने के बाद आज तक कोई खाली हाथ ना लौटा हो। ए आयशा सिद्दीक़ा, अगर कुछ होने वाला तो मुझे अता कर दिया जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उठी है, तेज कदम चली है, घर के कोने में तलाश कर रही है कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए खाने का निवाला। अल्लाह अकबर। आयशा तलाश कर रही थी। हदीस जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि तलाश करने का क्या मतलब यह है कि आयशा के घर में भी कई दिनों से यूं लगता है कि चूल्हे नहीं जले होंगे, तब तो तलाश कर रही है। नहीं तो हर घर वाले को मालूम होता कि मेरे घर के किस कोने में चावल है, गेहूं है, आटा है, खाने की शय है। अल्लाह अकबर। मगर आयशा को नहीं मालूम, हालांकि आयशा से बेहतर हाफिजा हम लोगों के नहीं हुआ करते हैं। मगर आयशा तलाश कर रही, शायद कहीं से कुछ मिल
मिल जाया करे। बहुत तलाश करने के बाद 3 खजूर मिले थे। अल्लाह अकबर, आयशा ने तोड़ करके आया, 3 खजूर निकाला, आने वाली खातून के हाथ में दिया। खातून ने जो ही ली ना, फरमाते एक खजूर एक बेटी को दिया, दूसरा खजूर दूसरी बेटी को दिया। बेटियां कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, तड़प रही थी। फरमाते जो ही खजूर मिले खाना शुरू कर दिया। दोनों बेटी ने 2 एक खजूर खा लिए। एक खजूर बचा था, औरत ने सोचा कि मैं उठा करके खा लूं। फरमाते मुंह के करीब लाया ही था कि दोनों बेटी ने खा के खत्म कर दिया खजूर, और माँ के सामने फिर से हाथ फैला दिया। माँ, मेरी भूख खत्म हुई भी नहीं, खजूर खत्म हो चुका है, और हो तो मुझे दे दिया जाए। फरमाते माँ का कलेजा तड़प गया। जो खुद खाने के लिए मुंह के करीब लाई थी खजूर ला, उसी खजूर को हटाई है और उसी को 2 टुकड़ा करके एक बेटी को दी, आधा दूसरे बेटी को दी। फरमाते दूसरी बेटी को दी। आयशा सिद्दीका खड़े होकर देख रही थी। ए परवरदिगारा, ये अजीब सा माजरा है, इस माँ का कैसा जिगर है जो खुद खाने के लिए मुंह के करीब लाई थी, वो भी खजूर निकाल कर बेटियों को दे दी है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा दिल है, ये कैसी मोहब्बत है, उल्फत है। अल्लाह अकबर। फरमाते कुछ वक्त गुजरा था, मुस्तफा करीब आ गए। आयशा ने सुनाया था, ए या नबी ये कौन है, क्या बताऊं, अजीब सा मंजर है। औरत आई थी, भूखी थी, मगर सब बेटियों को खिला दिया, खुद ना खाई है, एक भी निवाला मुंह में ना डाला। मुस्तफा फरमाते हैं औलादों से मोहब्बत माँ करती है, यही मोहब्बत का सिला है कि माँ का मकाम इतना है कि अगर तुझे जन्नत चाहिए तो काबे के साए में मत तलाश कर, जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों से लिपट जाया कर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, अजमते वालिदैन। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत शाद फरमाते वो माए हैं जिन्होंने हमें इतनी मोहब्बत, इतने लाड, इतने प्यार से पाला है जिनका कोई जवाब नहीं। ए मुसलमानों, ये माएँ जब तक हमारे पास मौजूद है हम गनीमत जाने। शाद फरमाते हैं रब को अगर राजी करना है तो अपने माँ बाप को राजी कर लिया करें, और माँ बाप से दुआ लेनी चाहिए, माँ बाप से दुआएं लेनी भी चाहिए, और माँ बाप के लिए दुआएं करनी भी चाहिए। फायदा होता है। दुनिया वाले बहुत आपके माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, बहुत लोग दुआ करेंगे, मगर औलाद जो अपनी दुआ करेगी उससे ज्यादा फायदा किसी की दुआ से। क्या बात है, बिल्कुल। घर वाले के इंतजार में हुआ करते हैं जो घर वाले कब्र में लेटे हैं, अपनों के इंतजार किया करते। काश मेरे घर वाले मेरे यहाँ पे आकर के कुछ मेरे नाम कर दिया करें। कुरान में रब फरमाता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार फरमाता है कि जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो दुनिया की सारी दुआएं करते हो जहां पे, वहीं पे अपने माँ बाप के लिए दुआएं कर लिया कर। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ कर परवरदिगार की बारगाह में, ए परवरदिगार आलम, सब कुछ तो अपनी जगह, मगर मेरे माँ बाप पे भी रहम फरमा दे, जिस तरह बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम और शफकत से मेरी परवरिश की। कम से कम ये दुआएं करनी चाहिए। हुजूर फरमाते, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुआ करता है ना तो माँ बाप को इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि एक इंसान जन्नत में टहल रहा था, फरिश्ते आए उस बंदे के पास, फरमाते हैं ए इंसान, रब्बे कायनात ने जन्नत में भी तेरा रुतबा ऊंचा कर दिया है, तेरा मकाम बुलंद कर दिया। उस बंदे ने पूछा, ए फरिश्ते ये बता मैंने जन्नत में कौन सा ऐसा काम किया जिसके बिना पर रब ने मेरा मकाम ऊंचा कर दिया। अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं तूने जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं किया, मगर दुनिया में तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआएं जो कर दी, रब ने तेरा रुतबा जन्नत में भी ऊंचा कर दिया है। औलाद जब दुआ करे तो माँ बाप को फायदा, उस माँ बाप को फायदा जब जिंदगी उनकी बाकी है। होता क्या है, जब तक इंसान हमारे पास मौजूद है, बीमार पड़ जाए पर देखने के लिए तैयार नहीं, मगर इंतकाल कर जाए उसको उठाकर चंद कदम चलने के लिए तैयार है। बीमार जब पड़े, मुस्तफा फरमाते जब कोई बंदा बीमार पड़ जाए ना तो उनकी इयादत के लिए जाओ, बीमार आदमी को देखने के लिए जाया करो।
जब कोई मरीज बंदे को देखने के लिए जाता है, फरमाते सुबह को अगर किसी बीमार बंदे को देखने गए तो वहां से लौटो घर तक, सुबह से लेकर के शाम तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर किसी ने शाम में गया, किसी ने शाम में देखा किसी मरीज को, मरीज की इयादत की, फरमाते तो शाम से लेकर के सुबह तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। मगर ए इंसान, जब तक जिंदगी बाकी रहती हमें कोई पूछने वाला तक नहीं होता, हमारा हाल कैसा है कोई खबर तक लेने वाला नहीं, हम मर गए कैसे जी रहे कोई हाल पूछने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, जब बीमार थे खाना तक ना पूछा था, जब जिंदगी थी तो लोग दरवाजे पे भटकते थे, धक्का मार के भगा देता था, जब जिंदगी बाकी थी तो एक कपड़े के लिए तरस गए लोग, किसी ने कपड़ा तक पहनने नया ना दिया खरीद कर, मगर जो ही मर गया नया कफन लाला करके दे रहा है। दरवाजे पे जिस वक्त भीख मांगने के लिए आता था 5 रुपए भी मुश्किल से निकलता था, मगर जो ही इंतकाल हो गया उनके नाम से कितने लोगों को खिलाया जा रहा है। ए इंसान, क्या फायदा होगा कि अगर जिंदगी में उसको तूने राजी ना कर पाया, अगर जिंदगी में तुम उसको खुश ना कर पाए तो तुझे क्या फायदा मरने के बाद इतने कुछ करने के? कोई फायदा नहीं होगा। अगर मरने के बाद कुछ करो और उससे कुछ अज्र का इंतजाम का एहतिमाम का कोई भरोसा उम्मीद लगा कर रखते हो तो उससे पहले जिंदगी में उसको राजी कर लेने की कोशिश कर लिया कर। जब तेरे कोई दरवाजे पे आ जाए तो मुस्तफा से प्यार कर, मुस्तफा का नाम ले ले और मोहब्बत से उन्हें कुछ अता कर दे। फरमाते मुस्तफा की बरकत होगी, तू जितना उसे देगा कई गुना ज्यादा तेरे घर में बरकतों की शक्ल में नाजिल होता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में कोई देखना गवारा नहीं करता, मर जाने के बाद उठा के चलने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है। एक बंदा बीमार पड़ गए तो इंसान चंदा, उसके चंदा के लिए तैयार नहीं, मगर जब कोई इंसान मर जाए तो देखिए सारा इंतजाम कैसे कैसे हो रहा है। ये इंसान जरा अपने रविश को बदला जाए, अपने करैक्टर को बदलें। इस दुनिया में 4 दिन की खातिर आए हैं, इस 4 दिन की जिंदगी में हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है, रब की रजा के लिए, रब के खुशनुदी के लिए हमारे ये वजूद है। रब की इबादत में हमारा जो वक्त गुजरेगा यही असल जिंदगी होगी। मोहब्बत रसूल में जो हमारा वक्त गुजरेगा हमारी यही असल जिंदगी होगी। क़यामत में हम मुस्तफ़ा जान रहमत की मग़फ़िरत, मुस्तफ़ा जान रहमत से मग़फ़िरत कराने की उम्मीद रखते हैं तो दुनिया में मुस्तफ़ा से प्यार किया जाए, रब कायनात की इबादत की जाए। रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, परवरदिगार ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। रब की इबादत के लिए हम पैदा किए गए और रब की इबादत से कोसों मील दूर हैं। फज्र से लेकर के ईशा तक एक दिन और रात मिलाकर 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। कहां कहां भटकते हो? मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, तू दुनिया के चक्कर में है, तू बिल्डिंग बनाने के चक्कर में है, तू गाड़ियां खरीदने के चक्कर में है, वो तुझे काम नहीं आएंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, वहदहू ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद। उस रब की बारगाह में आ जा, उसी की बारगाह में झुक जा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इबादत के काबिल है। उसी की पूजा की जाए, उसी की परस्तिश की जाए, उसी के सामने सर झुकाया जाए। आगे बढ़, जब रब का नाम तू पुकार लेता है बोल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब के महबूब को भी पुकार लिया कर, इसलिए कि जब तेरा सर रब की हुजूर में झुकता है तो अपना दिल भी रब की और महबूब की बारगाह में झुका दिया कर। जब दिल बारगाह हबीब में झुक जाए और पेशानी खुदा की बारगाह में झुके तब फरमाते हैं वही इबादत काबिल कबूल हुआ करती है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मुअज्जिन पुकारता नमाज की तरफ आओ। हम फज्र में बिस्तर पर सोए हैं, इशा में मस्ती में लगे हैं, जोहर में कारोबार में लगे हैं, असर में कई मार्केट में घूमते हैं, मगरिब में बच्चों के साथ खेल रहे होते। क्या इसी दिन के लिए नमाज़ें हमें अता की गई है? रब कायनात ने
ने फज्र इसलिए अता की है कि अगर तुम फज्र पढ़ लोगे पूरा दिन तेरा सुरक्षित जाएगा। अगर तुम सुबह उठ करके रब का नाम ले लिया कर तेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। अगर शहर में आकर के तू रब की इबादत कर ले तेरी तमाम कमाई में बरकतें हो जाया करेगी। असर में जाके रब की बारगाह में सर झुका दे तेरी मार्केटिंग में बरकतें, रिस्क में बरकतें हो जाएगी। मगरिब में रब की इबादत कर ले तेरे बच्चों को अच्छी सुलूक, अच्छा इखलाक मिल जाएगा। ईशा में जाकर तू फिर रब की तारीफ कर ले पूरी रात तेरी बहुत अच्छी गुजरती नजर आएगी। मर भी जाएगा तो ईमान की हालत में उठाया जाएगा। मगर क्यों नमाज से कोसों मील दूर है, क्यों कहां भटकते हम और आप। दुनिया में आए सिर्फ नोट के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। मुसलमान गोश्त खाने में तबाह है, परेशान है। एक एक दिन में अगर एक एक कुंटल नहीं हुआ तो उसके यहाँ पे मिलाद क्या है, चाहे वो चहारम हो या 40वां हो, देखा नहीं जाता उसे। चहारम हो या 40वां सब में माल ज़बह होना चाहिए। मौलाना से कभी पूछता भी नहीं कि चहारम या 40वां में खिलाना पिलाना कैसा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा इस पे भी तवज्जो दीजिए। मस्जिदें से आवाज देती है, मीनार से आवाज आती है हय्या अलस्सलाह नमाज की तरफ। एक मस्जिद पे लोगों ने क्या कब्जा किया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरे दुनिया में तहलका मच गया। किस बिना पर? लोग परेशान थे, मस्जिद को वीरान छोड़ दिया, तब लोगों ने जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। तुम दुनिया की मस्जिदें क्या, अपने गांव की मस्जिद को आबाद करना शुरू कर। तुम्हारे अंदर में जो रंग आएगा ना, एक मोहल्ले से उठेगा तो फिर ऐलान करता जाएगा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर अपने मस्जिद के, अपने गांव की मस्जिद को तो हम नहीं आबाद कर पा रहे हैं। दुनिया की मस्जिदों का क्या हम ख्याल करेंगे। ये सिर्फ खोखला दावे हो, छोड़ दे हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। लोग कामयाबी तलाश करता ना, क्या करूं मैं कामयाब हो जाऊं। फरमाते कामयाबी यहाँ वहां भटकने से नहीं मिलती है। हय्या अलस्सलाह नमाज की तरफ। जब नमाज पढ़ लेते हो तब कहा जाता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज के बाद कामयाबी है, इबादत के बाद कामयाबी है, रब की तारीफ के बाद कामयाबी है, रब के हम्दो सना के बाद कामयाबी है, मुस्तफा से प्यार करने के बाद कामयाबी है। कामयाबी गाड़ियों में नहीं, कामयाबी बिल्डिंगों में नहीं, कामयाबी जमींदार बनने में नहीं, कामयाबी दुनिया के पैसे जमा करने में नहीं। कामयाबी तेरी कामयाबी रब की इबादत करने में है, मुस्तफा से मोहब्बत करने में रखी गई। कामयाब तुझ बनना है तो मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में बसा ले, इबादत खुदा पेशानी पे तड़प सजा ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये रंग, ये मिजाज, ये तेवर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हमें और आपको जब तक इस दुनिया में है एक और नेक बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत के नक्शे कदम पे चलते हुए रब को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था। इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेटूं। बाग़ तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।